हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं कि मंडे को आपको किस तरीके से मार्केट के मोमेंटम को पकड़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रह सकती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आइए सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। अगर आप 18 को फोकस करेंगे, ये आपका क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई। ये आपका क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या हो गया आपका, प्रीवियस डे लो। सिचुएशन क्लियर होगी। अब जो यहां सबसे पहला जो सवाल उठ रहा है कि मार्केट ने इसी जोन से क्यों रिजेक्शन लिया या गैप अप ओपनिंग हुई। देखो, पहली चीज हम प्राइस एक्शन समझेंगे, दूसरी चीज हम कुछ लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। भाई लॉजिक की अगर बात करें, बियरिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आया, आपको अपॉर्चुनिटी दी। प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। यहां पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल भी दिखाई दी, आपको यहां पे एक रेंज भी दिखाई दिया, जो हमारा पैटर्न है वो दिखाई दिया, आपको इसका ब्रेकआउट भी मिला, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिला, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट मिला। तो यानी कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बनी है अगर आप सिचुएशन को समझेंगे। मैंने एक ही झटके में आपको सारी चीजें बता दी, लेकिन एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम समझते हैं इस रिजेक्शन का कारण। भाई आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, ये हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें पता चलेगा बड़े टाइम फ्रेम पे जाने से। जैसे आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको कुछ कुछ चीजें नजर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे इस जोन से मार्केट ने पहले भी रिजेक्शन लिया है, यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है, और देखो क्लोजिंग इसी जोन के आसपास है। और क्लियरिटी के हमें जाना पड़ेगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब यहां पे देखो, यहां पे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नवंबर और दिसंबर में इस जोन पे रिजेक्शन बना था और मार्केट ने गिरावट दिखाई थी। फिर से मार्केट इसी जोन में वापस आया, फिर से अप्रैल में भी, और ये देखो मई में भी। मेन आप मई पे फोकस करो, मई में रिजेक्शन बना, यानी कि अभी जो चल रहा है। और फिर से यहीं पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट फिर से नीचे आ गया। यानी कि कुल मिला के ये बात है कि मार्केट अभी एक रिजेक्शन जोन में खड़ा हुआ है। पहली चीज हमें यहां पे समझ में आ रही है, क्लियर क्लियर समझ में आ गया। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चीजें क्या नजर आ रही है? एक और नजर आ रही है, एक बेहतरीन हैमर भी नजर आ रहा है। लेकिन हैमर का एक्टिवेट होना जरूरी है अगर हम लॉन्ग टर्म में बाइंग पोजीशन लेना चाहते हैं। सिर्फ हैमर देखने से हम बाइंग नहीं करते, हम इसका एक्टिवेशन देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी एक्टिव हो रही है कि नहीं। अगर आप हैमर के बारे में नहीं जानते तो आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे, वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो आप सीधे सीधे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के सर्च बॉक्स में हैमर डाल लो और उसके पीछे हमारे चैनल का नाम, तो आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। उन वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? वापिस वहीं पे आते हैं लॉजिक पे। लॉजिक पे हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारे लिए पहली अपॉर्चुनिटी तो यहां से बनी कि मार्केट ने रिजेक्शन जोन पे बियरिश कैंडल बनाई। अगर किसी ने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया कोई बात नहीं, बियरिश कैंडल से जब मार्केट नीचे आया तब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। अगर किसी ने उस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ दिया कोई बात नहीं, हमारी एक स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुई, यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का आपको ब्रेकडाउन मिला। अगर किसी ने इस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ दिया कोई बात नहीं, हमारी एक स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुई यहां पे, जहां पे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला। अगर किसी ने इस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ दिया कोई बात नहीं। देखो सारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टारगेट अचीव हुए हैं। देखो लॉजिक का कितना बेनिफिट होता है। फिर जो हमारे चार पैटर्न हैं, ट्रेंगल से मिलके बने हुए पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, यहां पे हमें ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिर यहां पे देखो, ध्यान से समझो, मार्केट ने एक हैमर बनाया, वो पिन बार बुलिश कैंडल बनाई मार्केट ने, आपको यहां पे भी अपॉर्चुनिटी दी मार्केट ने, यहां पे भी आपका टारगेट अचीव हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, सीधा सीधा आपका टारगेट अचीव हुआ है, मोमेंटम जो भी दिखाया हो। लेकिन अगर किसी ने इस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ दिया, एक अपॉर्चुनिटी हमें यहां पे मिली, यहां पे मार्केट ने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया, प्लस जो दो ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ ये पैटर्न बना हुआ है, इसका भी ब्रेकआउट दिया।
और सीधे सीधे मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई को अचीव करने की कोशिश की। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या समझाया आपको? सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? देखो कितनी सारी स्ट्रेटजीज ने काम किया है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता सारी चीजें कि कैसे एंट्री ली जाती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, कब सेटअप बन जाता है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए गलत हो जाएगा जो कोर्स लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें हम पूरी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। अभी हमारा 10% का ऑफर भी चल रहा है, जैसे आप अवेलेबल ऑफर के नीचे कूपन दिया रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका 10% का ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप भी इन स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटजीज की सेटअप किस तरीके से बनता है, एंट्री कब लेनी चाहिए, कब एंट्री को अवॉइड करना चाहिए, अगर एंट्री ले ली है तो स्टॉप लॉस कहां लगाना होता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, टारगेट को अचीव कैसे किया जाता है, जब टारगेट अचीव हो जाता है तो स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट किस तरीके से करें ताकि हम बड़े से बड़े मोमेंटम को पकड़ सके, ये सारी चीजें वहां पे विद एग्जांपल आपको समझाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को, जो इंट्राडे स्ट्रेटेजीज है, इन्हें सीखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल 10% का ऑफर मैंने आपके लिए दिया हुआ है, आप इस 10% के ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और भी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। यहां पे हम और भी चीजें देखते हैं। अगर आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन की अगर हम बात करें, यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करें 19,384 है, ऊपर लेवल लाइन की बात करें 19,443 है, जो कि 19 का क्या है, 19 का डे हाई है। हमारे लिए क्या हो जाएगा कल, प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे एक बात और नोट कर लो, यहां पे जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है प्लस प्रीवियस डे हाई है, दोनों काफी नजदीक है। प्रीवियस डे हमारा ये रहा, प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारा ये रहा। अगर हम सेलिंग चाहते हैं तो दोनों से मार्केट नीचे होना चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। अगर बाइंग चाहते हैं तो दोनों से मार्केट ऊपर होना चाहिए, तब बाइंग पे फोकस करेंगे। क्लियर हो गया? अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे 19,443 के ब्रेकआउट का। तो आपको मिल जाएगा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, तो आपके लिए स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली। उस सिचुएशन पे जो 18 का डे हाई है ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला जोन आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? वहीं पे बात करें अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप देखेंगे अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो यहां तक 19,384 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो उस सिचुएशन पे 18 का जो डे लो है ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो 19 का डे लो है ये आपके लिए दूसरा सपोर्ट बन जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो 17 का डे लो है ये आपके लिए तीसरा सपोर्ट जोन बन जाएगा। एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? गैप अप ओपनिंग के लिए हम 18 के डे हाई पे पूरा फोकस कर देंगे। मार्केट इसी के आसपास या इसी जोन पे अगर ओपन हो रहा है और बनाता है बुलिश कैंडल और उस बुलिश कैंडल से ऊपर चलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जोन पे एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा था। तो बेहतर क्या है, अगर यहां पे बियरिश कैंडल बन जाए और मार्केट उस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाए तो क्या हम सेलिंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर गैप अप ओपनिंग होके सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मिल सकती है प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे। इस बीच हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर एक लॉन्ग पोजीशन अगर हम चाहते हैं तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तभी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं पे बात करें अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, जैसे कि मार्केट में सिनेरियो भी चल रहा है, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग को ध्यान से समझो। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग 18 के डे लो के आसपास मिलती है, फिर से ध्यान से समझो, इसी के आसपास मिलके बियरिश कैंडल बनती है। अगर ज्यादा बड़ी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली और फिर बियरिश कैंडल अगर आपको देखने को मिली और मार्केट उससे नीचे गया तो सेलिंग मत करना, एक प्राइस एक्शन बनने देना।
तभी एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर कहीं 19,384 के आसपास ही आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई और मार्केट उससे नीचे गया तो आपको सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सिचुएशन समझ में आई? लेकिन अगर मार्केट ने ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देके हैमर बना दिया, पिन बार बुलिश कैंडल बना दिया और ये एक्टिवेट होगी तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे इनके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। क्लियर हो गया? सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 19,452 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 19,488 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 19,547 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 19,334 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 19,298 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 19,240 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 10% का ऑफर चल रहा है। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, प्रॉपर सेटअप समझना चाहते हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या क्या टारगेट होना चाहिए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। फिलहाल 10% का ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।